है, आप द्वारा संचालित की गई राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के कुछ लाभार्थी गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। तमाम प्रमाण पत्र वितरित करना चाहते हैं सर। आप पार्टी के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं और इस वक्त आपने प्रभारी अजय माकन को सुना, जिन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक पहुंचा है और इसी तरह से पार्टी आगे भी काम करती रहेगी। और अब से कुछ देर में ही सीएम अशोक गहलोत संबोधित करेंगे, जनता को अपनी बातें रखेंगे। नागौर से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत आप क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। स्पीकर साहब शिबी जोशी जी, हमारे प्रभारी महासचिव एआईसीसी भाई अजय माकन जी, हरीश चौधरी जी राजस्व मंत्री, गोविंद डोटासरा जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता रजपाल मिर्जा जी, नौजवान साथी आपके लोकप्रिय विधायक विजयपाल मिर्जा जी, जाकिर हुसैन साहब हमारे पूर्व विधायक भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, मांगीलाल डांगा साहब हमारे वरिष्ठ नेता है, नसीम अख्तर साहिबा पूर्व मंत्री और तमाम हमारे अधिकारीगण, संभागीय आयुक्त, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और तमाम जितने हमारे 22 विभागों के अधिकारी बैठे हुए हैं, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए और प्रशासन गाँव के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और मुझे अच्छा लगा कि राजस्थान भर में मैं पहले कैंप में आपके डेगाना में हाजिर हुआ हूँ। अब डेगाना की बोनी अच्छी होगी सर आगे के लिए कि राजस्थान भर में शानदार कैंप चले और पूरा प्रदेश के जितने हमारे कैंप लगेंगे वहाँ के सब अधिकारी डेगाना के जो यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मैंने एक बूथ पे जाके बातचीत करी है 22 विभागों के लोगों से करीब। मुझे अच्छा लगा कि सब में उत्साह है, सब में कमिटमेंट है, काम करने का प्रतिबद्धता है, चाहते हैं कि हम राहत दें कैंपों के माध्यम से। और ये प्रेरणा अगर यहाँ से पूरा राजस्थान के हमारे साथी लेंगे तो जो मकसद सरकार का है कि किस प्रकार से हम गाँव के अंदर ही गाँव की समस्याओं का हल करें। और आपको पता है गांधी जी का सपना था देश के अंदर आज़ादी के वक्त में कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और नागौर तो सौभाग्यशाली है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा पंचायत राज जो है देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, उसकी स्थापना ही नागौर के अंदर आके की थी, खुद ने की थी। तो नागौरवासी तो संस्कारित थे शुरू से ही। जो पंचायत राज किसे कहते हैं आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। इसलिए सरकार ने सोच समझ करके प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया है। आपको याद होगा कि 2012-13 के अंदर भी हमने अभियान चलाए थे। अभियान के माध्यम से जो काम कई बार नियमित तरीके हो नहीं पाते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी नहीं हो पाते हैं, कैंपों में ऐसा माहौल बनता है जिसमें अधिकारी भी सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और गांव में कई बार तो भाईचारा सद्भाव ही पैदा होता है। क्योंकि गांव में झगड़े कई होते हैं आपस के अंदर, कई बार कोई रास्ता का झगड़ा हो गया है, क्या परिवार बंटवारा का झगड़ा हो गया है, तो ये मौका होता है कि आपस में बंटवारे हो या अन्य समस्या पानी की हो या बिजली की हो और कोई सड़क की हो, कोई भी समस्या हो, पशुपालन संबंधित हो, कृषि संबंधित हो, वो तमाम समस्याओं के समाधान करने की मंशा भी होती है जिला प्रशासन की, एक माहौल बन जाता है। तो सरकार ने तय किया सुशासन देने के लिए ये कैंप शुरू किए जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भावना मेरे पूर्व वक्ताओं ने व्यक्त की है उनको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर मैं आह्वान करूँगा आप सबको कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप लोग अपने आप को तैयार रखें और उस गरीब तक भी जाए जो कई बार वो समझ नहीं पाता कि सरकारी योजना है क्या।
अभी कहा गया चिरंजीवी योजना। अब पूरे देश के अंदर राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पर पूरे प्रदेशवासियों का 5 लाख का बीमा कर दिया गया। 5 लाख का बीमा। अभी मुझे 2 लोग मिलाए यहाँ पर आप इसी कैंप में 2 लोगों से मिलाया अभी, जिनके एक तो हार्ट का ओपन ऑपरेशन हुआ, करीब 3-3.5 लाख रुपए उसके भी लगे, और एक कोई नस दब गई थी उसके 2.5-3 लाख रुपए लगे। दोनों का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सीके बिरला हॉस्पिटल जो प्राइवेट है जयपुर में, ये स्कीम प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहाँ भी आप जाएंगे आपके परिवार का 5 लाख का, जिसको कहते हैं कैशलेस। एक तो आप पहले खर्च करो, फिर अप्लाई करो, फिर बीमा वाले नखरे करते हैं कि साहब इनको तो आपका तो नहीं, कम बनता है, ज़्यादा बनता है, वो नहीं है इसके अंदर। इसको कहते हैं कैशलेस, बिना नकदी के आदान प्रदान के। खाली आप तो जाओ, अपना कार्ड दिखाओ, जन आधार कार्ड की नंबर दे दो, वहाँ भर्ती हो जाओ, और आपका पूरा इलाज अस्पताल प्राइवेट होगा या वो सरकारी होगा, वो फ्री करेगा। बल्कि जब भर्ती आप होंगे उसके 5 दिन पहले तक का भी खर्चा, और भर्ती हो गया आप जब छुट्टी हो जाएगी ठीक होके, उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा भी इसके अंदर शामिल है 5 लाख के बीमा के अंदर। अब आप अगर बताओ, अब आपको अगर ये जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे लाभ उठाओगे? जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि 5 दिन पहले का 15 दिन बाद तक का भी इनमें इलाज फ्री होता है और आपको पैसा मिलता है। उससे आप समझ लीजिए कि सरकार के साथ साथ में जनता की भी जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे हम लोग लें और दिलाएं लोगों को आपस के अंदर एक दूसरे की मदद करके, इमदाद करके। कांग्रेस के जो राज जब रहे हैं हमेशा कोई कमी नहीं रखी है काम करने के अंदर। और अभी भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार थी, तब भी आप बताओ जो नरेगा योजना चली है आपके गांव-गांव में, कानून पास करके योजना बनी है, कानून पास करके पार्लियामेंट के अंदर। अब सरकार चाहे किसी की भी हो, काम मांगने पे काम मिलना कंपल्सरी कर दिया गया, देना कलेक्टर के लिए। अगर नहीं दोगे तो घर बैठे उसको पैसा देना पड़ेगा। इतनी शानदार योजना है। शिक्षा का अधिकार दे दिया आपको, बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी। प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे भी आपको मालूम है कि वहाँ पर भी एडमिशन, जो अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, उसकी भी फीस जो है सरकार भरेगी। अब तो हमारे दूसरा साहब ने एक काम और किया, अच्छा शिक्षा मंत्री भी है ये, इन्होंने इंग्लिश स्कूल खोल दी गांव-गांव में। इंग्लिश स्कूल खोलना, और मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता होती है कि इंग्लिश के पहले इंग्लिश से हम लोग अलग होते थे, परवाह नहीं करेंगे इंग्लिश पढ़ के क्या करेंगे। मेरे दिमाग में बचपन में ये बात आती थी, इंग्लिश क्या काम है हमारा तो हिंदी वाला प्रदेश है। अब सबको बच्चों को मालूम है कि ज़माना बदल गया है। पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सेवाएं, ये जो कंप्यूटर आ गए हैं, ये राजीव गांधी का सपना था जब वो प्रधानमंत्री थे। आज हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चों के हाथ में। सबको मालूम पड़ गया कि बगैर इंग्लिश पे काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। आज नौकरियां करते हैं ये आईटी वाले, मोबाइल फ़ोन वाले जो सीखते हैं आईटी, उनको 5 लाख से लगा 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज मिलते हैं 1 साल के। कोई कमी नहीं है, पर इंग्लिश का भी अपना स्थान है हिंदी के साथ साथ। हिंदी तो है ही हमारी मातृभाषा, राजस्थानी हमारी खुद की भाषा है, तो साथ में हम लोग अगर इंग्लिश पढ़ेंगे बच्चे, तो आज प्राइवेट स्कूल जो है इंग्लिश की, वहाँ पे 1-2 लाख रुपए लगते हैं, 1 महीने के उनके फीस के लगते हैं। इस तरह की फीस होती है। कुछ बच्चों को तो मान लो शिक्षा का अधिकार दे दिया सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने, उसका फायदा मिल सकता, सबको नहीं मिल सकता। अब जब प्राइमरी से स्कूल शुरू करिए बच्चों, छोटे बच्चों से, जिसमें इंग्लिश स्कूल आज हमारी इतनी बड़ी मांग बढ़ गई कि लॉटरी खोलनी पड़ती है, किस बच्चे का नंबर आना चाहिए काम के।
और 500 की आबादी है मोहदोता से जी, 5,000 की आबादी, 5,000 की आबादी इस गांव में होगी, उस गांव में इंग्लिश स्कूल अपना आप खुल जाएगी। ये भी फैसला हमने कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि ये मेरा को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लिया है, खाद्य सामग्री का 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। हालांकि राजस्थान में हमने तो 1 रुपये किलो गेहूँ कर दिया पहले, आपको मालूम ही है। कोरोना काल में तो फ्री भी कर दिया था, केंद्र ने भी किया, हमने भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, ये तमाम काम बहुत ही क्रांतिकारी फैसले हुए हैं। उसका लाभ हम कैसे लें? क्योंकि देखिए देश के अंदर वर्तमान जो स्थिति है वो आप देख रहे हो क्या स्थिति है। हम बार बार आरोप भी लगाते हैं कि आप गरीबों का ध्यान रखो। अब किसान लोग बैठे हुए साल भर हो गए लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखा आपने, दुनिया के इतिहास में 1 साल तक धरना को देवे किसान लोग? वही किसान जो जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, वो आज 3 से 3.5 लोग तो मर गए बेचारे किसान लोग। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सीमाओं पर बैठे हुए वो लोग, राजस्थान की सीमाओं पर बैठे हुए। आप बताइए, लोकतंत्र देश के अंदर, लोकतंत्र में जनता जनार्दन, अभी कहा गया, रिश्पा जी भी कह रहे थे कि जनता जनार्दन माई बाप होती है। आप आशीर्वाद देते हो तो जाके एक गांव का वार्ड पंच हो या सरपंच हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, आपके आशीर्वाद के बगैर वो कुर्सी पे जाके बैठ नहीं सकता। वो ताकत आपके पास में है, और जिसके पास ताकत है वो धरना दे रहा है, हम उसकी परवाह नहीं करें। कोई रास्ता निकलता है, बातचीत भी होती है, संदेश होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को विश्वास में लेके कोई फैसला करे। मैं इस मंच से माध्यम से मांग करना चाहूँगा केंद्र सरकार से, आपने अति कर दी, अति कर दी। साल भर क्या बीत रही है वहाँ पर, बॉर्डर पर, सड़कों पर, खुले आकाश के अंदर। अब सर्दी आ रही है, आप कल्पना करो। तो ये तमाम बातें हैं वो आपके ध्यान में मैं कहना चाहूँगा। गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है देश के अंदर। कोरोना के अंदर भी जो गरीब था, मिडिल क्लास भी थी, छोटे व्यापारी भी था, सब तकलीफ में आ गए। जिनको तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह आधी कर दी है प्रबंधकों ने, फैक्ट्रियों के अंदर भी, दुकानों के अंदर भी। सरकार, राजस्थान सरकार, आपके आशीर्वाद से हमने नाम कमाया पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर राजस्थान का मैनेजमेंट सबसे अच्छा रहा। जान बचाने के अंदर भी इलाज, फ्री इलाज किया हम लोगों ने। अब तो बाहर के राज्यों के लोग यहाँ आते इलाज करवाने के लिए, राजस्थान के इतना अच्छा इलाज यहाँ पर। दवाएं फ्री कर दी हमने, टेस्ट पहले ही फ्री कर दिए थे, आपको मालूम, 5 साल पहले ही सरकार थी हमारे, तब कर दिए थे। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के राजस्थान के अंदर से माहौल बनाएं कि राजस्थान तेज गति से आगे बढ़े। आज राजस्थान पिछले आज़ादी के बाद में तो ये रेगिस्तान के इलाके थे, पीने के पानी का संकट क्या होता था नागौर वालों को पता नहीं, यूथ नहीं। खोबड़ा पट्टी भी नागौर में कहलाती है। आप बताइए कि पानी नहीं हो जहाँ पर, बिजली नहीं थी पहले, बिजली लोग समझते नहीं थे, सड़कें नहीं थी। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बूढ़े लोग, उनको मालूम है कि राजस्थान में था क्या। मुझे याद है सोनिया गांधी जी को लेके आए थे 2003 के अंदर, 15 साल पहले, और मैंने घोषणा की थी इंदिरा गांधी के अंदर पानी आएगा। आज नागौर वाले डीजवाना के बाद में दूसरी बार सरकार बनी, आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तो नई योजना लागू की हमने डीजवाना के आसपास पूरे इलाकों में। आज नागौर में कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पीने का पानी आपको मीठा मिलता है।
और अभी भी जल जीवन योजना चल रही है, भारत सरकार खूब प्रचार कर रही है उसकी टीवी के अंदर, क्योंकि पूरा मीडिया भारत सरकार के कब्जे के अंदर है। ये सब जो ले रहे हैं हमें अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये लाइव दिखा रहे होंगे कैमरे के पास में, पर ये सब दबाव के अंदर है, मोदी जी के दबाव में है। इनके हाथ में नहीं दिखाना। ये सब मीडिया वाले जो है, आप देखते रहे हो हिंदुस्तान में, जहाँ खोलो टीवी चैनल तो आपको क्या दिखता आपको मालूम है। कुछ मीडिया वाले जो हिम्मत के साथ चल रहे हैं सही बात बताते हैं। जो रवीश कुमार एक हमारा, उनको हम सुनते हैं लगता भी यहाँ सच्चे बता रहा है किसानों के लिए भी। तो स्थिति ऐसी है कि ये मीडिया वाले दबाव में है, जुडिशरी दबाव में है, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के तो छापे डलवाते हमारे यहाँ पर। मेरी सरकार को भी कम्यून करने के लिए जब षड्यंत्र हुआ, आपको तो मालूम ही है, ये तो आपको मालूम है कि ये नौजवान साथी जो है हमारे साथ था, आपका MLA 34 दिनों में जो है विजयपाल और इनके दोस्तों ने जो साथ दिया मेरा, बोले सरकार चली जाती है भाई, तो इनके मेरे छापे अलग पड़ रहे हैं, मेरे परिवार वालों के ऊपर ईडी के छापे पड़ गए। तो आज देश के अंदर हालात बड़े अलग बने हुए हैं। पर मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथी बैठे हुए सब, ये हम लोग सब पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोग भी पब्लिक सर्वेंट आते हैं। जब आप चुनाव करके भेजते हो, हम जनता के सेवक हैं, हम ट्रस्टी हैं जनता के। अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो राजनीति में चुनाव नुमाइंदा हो, हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रस्टी के रूप में आपकी सेवा करें और उसी रूप में हम लोग आपको राहत दे रहे हैं। इसलिए मैं अधिकारियों से हमेशा कहता हूँ कि हम कोई एहसान नहीं करते जनता पर, हमारी ड्यूटी है, हम तनख्वाह लेते हैं, हम कैसे गरीब से गरीब इंसान को, मजदूर को, किसान को, आम आदमी को, पिछड़ों को, दलितों को, कोई भी व्यक्ति वर्ग है, उनको कैसे हम इमदाद दिलवाएं, उनको न्याय दिलवाएं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। और मुझे उम्मीद है कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन की जो बात हमने कही है उसकी तरफ हम बराबर बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में हम अभी से कामयाब होंगे। और ये कैंप तमाम हमारे अच्छे चले, कामयाब हो, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, चाहे गांव वाले हो चाहे शहर वाले कैंप हो। मैंने कल कहा एक मीटिंग के अंदर, भाई अधिकारियों की ड्यूटी है, कोई लापरवाही करेगा तो उसको बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। कलेक्टरों को कहा गया है, तमाम कलेक्टर साहबान को कहा गया कि आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने जिले में पूरा कोऑर्डिनेट करें कैंपों को, शहर के कैंप या गांव के कैंप, लोगों को राहत दिलवाएं। और देखो जो अच्छा काम करे उसको रिवार्ड दिलवाने के लिए रिकमेंड करें, और जो काम नहीं कर रहा, निकम्मा भी है, जानबूझ करके उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस रूप में हमने कल डायरेक्शन जारी किए हैं। संभागीय आयुक्त हो या पुलिस प्रशासन हो, सबकी ड्यूटी है। तो कोरोना के अंदर एक छाप छोड़ दी राजस्थान वासियों ने, एक तो प्रदेश जनता ने भी, NGO ने, धर्म गुरुओं ने, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने, सबने मिलके, आम लोगों ने जो खाना खिलाया लोगों को, कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा था, आपने उसको करके दिखा दिया, कोई भूखा नहीं सोया उस वक्त में। उसी रूप में कोरोना में आपस में खूब मदद करेगी उससे। अभी आप देखिए कोई 15-20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया रीट का। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा कि बसें फ्री हमने की, रोडवेज की, कम पड़ गई, प्राइवेट बसों को हमने किराया कर लिया, बच्चों को फ्री बस उपलब्ध करवाई। साथ में हमने आह्वान किया कलेक्टर्स को, भाई आप NGO से बात करो। और मुझे बात कहते पुष्प कलेक्टर ने जो अपनी अपनी दक्षता से कोऑर्डिनेट किया, पूरे प्रदेश में हवा बन गई। जनता ने आगे आकर के जो बच्चे बाहर से आए थे, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश को, चाहे कहीं के हो, और हमारे अपने क्यों नहीं हो राजस्थान का, सबका ख्याल है कि रात को सोने की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, नाश्ते का प्रबंधन किया। इतना माहौल बना के हमारे बाहर के बच्चों ने कहा था ऐसा तो हमने जिंदगी में देखा ही नहीं, हमारे खुद के पता नहीं होता है। ये हमारी कल्चर है, देखो ये हमारी कल्चर राजस्थान की है। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि अकाल सूखे पड़ते थे उस जमाने के अंदर, अब भी पड़ते, अभी फसलों को नुकसान हो गया। अभी मेरे कई किसान लोगों ने कहा रास्ते में मूंग हो या अन्य फसलें हो, सरकार ने कल ही, अभी रजनीश चौधरी जी कह रहे थे, हमारे राजस्व मंत्री भी है, हमने स्पेशल गिरदावरी का आदेश दे दिए है। जल्दी गिरदावरी होगी, आपको राहत मिले, ये हमारा पूरा प्रयास है। मैं मालूम है कि बहुत नुकसान हुआ है फसलों को, 2 बार बरसात हो गई, इसलिए तमाम बातें हम लोग ध्यान रख रहे हैं और जैसे आपको सुझाव मिलते जाएंगे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं कलेक्टर्स को और तमाम इनके अधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत शानदार कैंप का आयोजन किया और आप सबको बुला लिया यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो आज पहुंचे हुए थे पंचायत गांव के संग अभियान को लेकर, और यहां उन्होंने किस तरीके से राजस्थान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उनकी जो परेशानियां हैं उसमें सरकार उनकी मददगार बन सके, इसको लेकर उन्होंने इस पहल की सराहना की। और आज ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्योंकि मुख्यमंत्री आज इसकी ज़मीनी हकीकत को देखने पहुंचे हुए। और आप बताइए 30 दिन के अंदर अंदर अभी फांसी की सजा सुना दी गई है, फांसी की सजा सुना दी गई। क्योंकि हमने क्या 2-3 काम में, अभी ये बात आ गई इसलिए मैं 2-1 मिनट और लूंगा आपका, कि हम लोगों ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने थाने के अंदर कंपल्सरी कर दिया है FIR लॉन्च करना। पहले आपको मालूम है कि थानेदार, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल कई बार भगा देते थे लोगों को, और लोग जाने की हिम्मत नहीं करते थाने के अंदर जाएंगे तो बदतमीजी होगी, इज्जत देंगे नहीं, बैठने के भी नहीं कहेंगे, और तू ताम बात करेंगे कि कैसा है तू, भागे यहाँ से। ये तो लोकल लैंग्वेज सुनते थे अपन। हमने कहा थाने के अंदर कंपल्सरी होगी FIR दर्ज होगी, और थाने में नहीं करेगा कोई थानेदार, SP ऑफिस को करना पड़ेगा, FIR लॉन्च करना पड़ेगा। पहला राज्य राजस्थान देश के अंदर है जिसने हमने वहाँ पर ये आदेश जारी कर दिए। और मैंने कहा मीडिया वालों को, मैंने कहा है इसकी संख्या तो बहुत बढ़ेगी, उसकी मुझे चिंता नहीं है, वो बदनामी हम जेल लेंगे, परंतु लोगों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उसी कारण है, देखिए तीसरा केस है, एक फांसी सजा हुई थी झुंझुनू के अंदर, अभी 2-3 महीने पहले हुई। अलवर के अंदर आजीवन कारावास हुए 3 लोगों को, क्योंकि हमने इसमें सिस्टम किया है कि लॉ ऑफिसर को साथ लगा रहे हैं, पुलिस के साथ में कानूनी कमी नहीं रह जाए, चालान पेश करते वक्त में ऑफिसर को लगाते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। आधा समय कम समय हो गया तफ्तीश पूरा करने के लिए, इतना फर्क पड़ गया है। पहले कोर्ट में जाते थे आप लोग कि थानेदार तो सुनवाई कर नहीं रहा है, कोर्ट आदेश देता था थाने को सुनवाई करनी पड़ेगी, तब वो सुनवाई करता था। अब आपका आश्चर्य होगा, पहले कोई 40% शायद वो जाते थे, केस आते थे, कोर्ट के आदेश आते थे, अब 9% पे आ गया है। तो सबको मालूम है थाने में जाएंगे तो वहाँ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। तो कई प्रयोग किए, हालांकि हमारी बदनामी भी बहुत कर रहे हैं लोग। शायद राजस्थान में तो बहुत ज्यादा केस बढ़ गए हैं, बढ़ नहीं गए हैं। हमने न्याय सुनिश्चित करने का तय कर रखा है कि संख्या बढ़ी है, और अगर संख्या बढ़ेगी तो लोग कहने का मौका मिलेगा। पर लाभ ये है कि गरीब से गरीब आदमी सुनने होने लगी राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पे जो पधारे हमारे अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की लोक कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित जो हमारे लोग हैं वो इस कैंप में यहाँ पधारे हैं, उनको आप अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मैं आबादी क्षेत्र में पट्टा वितरण में जो लाभान्वित कंचन देवी पत्नी बजरंग लाल से निवेदन करूंगा वो मंच की तरफ पधारें। वहीं किसान कल्याण योजना के तहत खेतीबाड़ी हेतु 6,70,000 रुपए का ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी दानाराम को भी आमंत्रित करूंगा मंच पे, वो यहाँ पधारे हैं। स्कूटी जो है वो हमारे
निम्बोला विश्वा ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं श्रीमती सुमन कंवर, पत्नी श्री रविंद्र सिंह जो वर्तमान सरपंच हैं, उन दोनों के माध्यम से गांव के पन्नालाल पुत्र अमराराम, श्रीमती गुड्डी देवी पन्नालाल जो दिव्यांग है, उनको स्कूटी की जो चाबी है वो वितरित की जाएगी। इसके अलावा अगले लाभार्थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो मोहम्मद असलम है, जिन्होंने अपना पंजीयन कराया, वो भी मंच पे आए। और अंतिम वाले जो लाभार्थी है, जो मुख्यमंत्री सरस दूध बूथ योजना के तहत भैरुंडा में बूथ स्थापना है, तो लाइसेंस का आदेश जो कैलाश चंद बाना पुत्र हरजीराम के नाम जो हुआ है, वो भी मंच से पता चला। मोहम्मद असलम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री मोहम्मद असलम के बाद आ जाएं मुख्यमंत्री सर